रूस के एक जहाज को तुर्की ने रोक लिया है। अच्छा, हाल ही में हुए कुछ घटनाक्रम हैं जिन्हें मैंने आपको पढ़ाया भी है, अगर आप समय निकाल कर देख पाए। हालांकि आपका रुचि इस विषय में थोड़ी कम रही कि फिनलैंड और स्वीडन की राह में कम रोड़े अटकाएगा तुर्की। अगर आपको याद हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं कि हाल ही के अंदर नाटो की बैठक जब हुई थी तो उसमें फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में ज्वाइन कराने के समर्थन में आ गया था तुर्की। अब ये बात जान लेना क्यों जरूरी है, केवल इसलिए कि नाटो के साथ मिलकर के तुर्की इस समय, क्योंकि तुर्की इटसेल्फ इज ए नाटो मेंबर और वो अपना नाटो मेंबर्स का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाला ही धर्म निभा रहा है। कौन सा धर्म? वो धर्म जो कि रूस का विरोधी है। हालांकि तुर्की ने अपना बहुत पहले से डुलमुल रवैया रखा है। अभी तक अधिकांश स्थितियों में वो अमेरिका को यही थ्रेट देता रहा है कि यदि तुमने मेरी बातें नहीं मानी तो मैं रूस के साथ मिल जाऊंगा। हालांकि कट टू द शॉर्ट, यदि मैं ये कहूं कि तुर्की वर्तमान में नाटो की तरफ से बैटिंग कर रहा है, ऐसा फीलिंग आ रहा है भी ये नाटो मेंबर। तो चूंकि अब ये नाटो मेंबर है और ऐसी स्थिति में इसके ये जो इंडिकेशंस हैं, कौन से, कि ये नाटो में और देशों को भी शामिल होने में किसी प्रकार की बाधा क्रिएट नहीं कर रहा है, तो इसी से जुड़ी हुई यह खबर मायने रखती है कि तुर्की ने रूस के एक जहाज को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, कौन सा जहाज था, क्यों पकड़ लिया है, क्या कोई जहाज पकड़ने से विषय बड़ा बन सकता है, सारी बातें विस्तार से बताते हैं। आप यहां पर कुछ अखबारों की खबर देख सकते हैं कि यूक्रेन ने कहा है, अब यह जानकारी तुर्की ने नहीं दी है कि हमने किसी का जहाज पकड़ लिया है, यह जानकारी यूक्रेन ने दी है कि रशियन शिप जो कि यूक्रेन का अनाज ले जा रहा था उसे तुर्की ने डिटेन कर लिया है। अब सवाल बनता है, एक मिनट, रूस का जहाज है, यूक्रेन का अनाज है, ये चल क्या रहा है? चोरी चल रही है। कौन सी चोरी चल रही है? रूस के द्वारा यूक्रेन के अनाज की चोरी चल रही है। हाल ही में यह पाया गया है साथियों कि जिन जिन जगहों पर, आपको मालूम होना चाहिए, दुनिया में अनाज के कटोरे के रूप में विख्यात है यूक्रेन। यूक्रेन में जो अनाज पैदा होता है उसे चुरा चुरा कर, देखिए दुनिया में इस समय अनाज का बेहतरीन संकट उत्पन्न हो रखा है, यानी मार्केट इतना हाई है कि यूक्रेन का अनाज वैसे तो पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि रास्ते के अंदर स्नेक आइलैंड जैसी जगहों पर रूस पहले कब्जा करके बैठा हुआ था, तो यूक्रेन का माल तो बिक नहीं पा रहा है। ब्लैक सी वाला जो रास्ता है वो उसने लगभग कब्जा रखा था। ऐसी स्थिति में जो क्षेत्र कब्जे में थे वहां से अनाजों को गोडाउन से भर भर करके रशियन जहाज जो हैं वो ब्लैक सी के रास्ते होते हुए बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, डार्डेनेल्स स्ट्रेट, मेडिटेरेनियन सी, इनके अंदर होते हुए यात्रा कर रहे हैं और मेडिटेरेनियन सी में पहुंच करके सीरिया को गेहूं बेच रहे हैं। कौन? रूस के जहाज। यह जानकारी बीबीसी ने बहुत पहले आउट कर दी थी, बहुत सारे समाचार पत्रों ने एक्सक्लूसिव इसके बारे में जानकारी रिलीज कर दी थी। हम भी आपको बताएंगे कि रशियन जहाज किस प्रकार से अनाज चुरा रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए वो चोरी का सामान का एक जहाज पकड़ा गया है। कैसी कहानी है, थोड़ा सा इसको आप ऐसे समझिए। जिन्हें मैप से फीलिंग आ जाए तो एक बार अंतरराष्ट्रीय मैप खोल लीजिए। मैं आपको याद दिला दूं, ब्लैक सी जिसके साथ टर्की इस तरफ जुड़ा है, इसी में उत्तर की तरफ क्रीमिया है और इसके ही उत्तर पश्चिम की तरफ यूक्रेन का अधिकांश हिस्सा आपको दिखाई पड़ता है। असल में हो यह रहा था कि यहां से गेहूं भर करके जो गेहूं का निकला अनाज था वो करासू पोर्ट के पास पहुंचकर तुर्की ने अपने पास होल्ड कर लिया है। देखिए इसमें थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको पहले न्यूज पढ़ाता हूं, आपको इस तरह से देखना चाहिए। यूक्रेन ने असल में तुर्की से कहा था कि हमारा एक जहाज है, किसका है? ये रूस का जहाज है, उसका नाम है जिबेक जोली कार्गो। ये जुबेक जोली कार्गो जो है ये निकला हुआ है हमारा गेहूं चुरा कर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जहाज पकड़ लीजिए। ये किसने कहा? यूक्रेन के एम्बेसडर ने तुर्की से कहा। किसने कहा? यूक्रेन के एम्बेसडर ने तुर्की से कहा कि देखो जिबेन झोलू करके एक रशिया का जहाज है, हमारा गेहूं चुरा के भाग रहा है, आप उसे अपने पास पकड़ लीजिए। ठीक है साहब। इन्होंने न्यूज के अंदर जानकारी आई कि यूक्रेन के एम्बेसडर ने ही इस बारे में जानकारी दी कि तुर्की ने वो जहाज डिटेन कर लिया है जो यूक्रेन का गेहूं चुरा कर जा रहा था। देखिए वैसे तुर्की भी सीधा नहीं है, इसको भी गेहूं की जरूरत थी। आपको मालूम होगा इंडिया से भी गेहूं मंगा रहा था, लगभग 50,000 टन के आसपास गेहूं की जरूरत इसको भी थी। और मामला कुछ ऐसा है कि ये गेहूं मंगा के चोरी वाला ही खा भी रहा था लंबे समय से, लेकिन इन दिनों इसके अंदर हृदय परिवर्तन हो गया। किन दिनों? जब ये नाटो की मीटिंग में गया, इसको समझाया गया कि देख भाई बात ऐसी है, तो अगर हमारी तरफ से खेलेगा तो ये फायदे होंगे। ये बीच का होने का फायदा उठा रहा था। ऐसी स्थिति में इसने खूब तो चोरी का अनाज मंगा लिया। अनाज मंगा करके एंड में जब सब सेटल सा हो लिया
तब जाके जहाज पकड़ लिया कि देखो मैंने जहाज पकड़ लिया है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये तमाम रिपोर्ट्स हैं कि रशियन शिप कैरिंग यूक्रेनियन ग्रेन डिटेन्ड बाय टर्किश कस्टम्स विभाग के द्वारा पोर्ट के ऊपर ये चीज पकड़ ली गई है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, ये तो आपके सामने आ गई पूरी जानकारी अब तक की अपडेटेड। ये पूरी लोकेशन एक बार आप ढंग से समझ लीजिए, और इसमें मैं एक जगह आपको और दिखाना चाहूंगा। देखो ये जो यूक्रेन है ना, इसको अगर सी मिलता है, यानी सी के रूट से अगर ये सामान बेचने निकलता है, तो इसके पास ब्लैक सी का ही ऑप्शन है ना। ब्लैक सी के ऑप्शन से निकल करके बास्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, डार्डेनेस स्ट्रेट, और यहां से होते हुए मेडिटेरेनियन सी। अब देखो क्या है, यहीं पर जो रशिया है ना, वो रशिया भी ब्लैक सी का उपयोग करता है अपना माल भेजने के लिए। इन दिनों रशिया ने क्या कर रखा है कि इस पूरे की पूरे हिस्से पर, यूक्रेन का जो अजोव सी के अंदर वाला हिस्सा है, ये वाला जो जगह है ना, ये अजोव सी है, ये क्रीमिया है, ये अजोव सी है, ये ब्लैक सी है, इन दोनों के बीच में कर्च स्ट्रेट है। इस वाले रास्ते से होकर जो भी सामान निकलता है, अब वो रशिया का ही निकलता है, क्योंकि क्रीमिया पर तो 2014 में कब्जा कर लिया था। किसने? रशिया ने 2014 में कब्जा कर लिया था। अब इस वाली जगह के साथ साथ आप ये नोटिस करें कि यहां से जो सामान निकल करके जा रहा है, बढ़िया से जा रहा था, टर्की चोरी का सामान खा भी रहा था। इसके अलावा रूस के मित्र थोड़े दक्षिण की तरफ और भी हैं, और वो कौन से हैं? ये रहा सीरिया। सीरिया जहां पर अल असद की सरकार है, आपको याद होना चाहिए शिया सरकार है और वो रशिया सपोर्टेड सरकार है। अल असद की सरकार जो है, उस सरकार को ये जो पूरा की पूरा रोड मैप आपको दिख रहा है ना, यहां से होकर के सीरिया तक गेहूं पहुंचाने का काम भी इन दिनों चल रहा था, क्योंकि सीरिया में भी गेहूं का संकट उत्पन्न हो रखा था। एक आइडिया है कि लगभग $50 मिलियन का तो गेहूं इसको बेच चुका है। ये बेच चुका से मतलब दोस्ती में दे चुका है, माल इसका टिका इसको दिया, पहुंचाने वाला कोई और, इस प्रकार का काम चल रहा है। यहां पर कुछ खबरें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि यूक्रेन ने रिक्वेस्ट की थी टर्की से कि भाई हमारा जहाज जो है, मतलब रशिया का जहाज है, हमारा गेहूं ले जा रहा है, आप उसे पकड़ लो, और इन्होंने पकड़ लिया। 4500 टन के आसपास गेहूं इसमें जा रहा था। तो ये तो हो गई जानकारी। ठीक है, कहां से निकला था तो मैंने आपको बता दिया, ये जो अजोव सी के अंदर इनका एक एरिया है, आपको पता होगा ना, यूक्रेन का एक बड़ा सा हिस्सा लोनास्क और डोहास्क वाला जो हिस्सा है, ये कब्जे में था। इन्हीं के पास से बर्डिनास्क करके एक जगह है, पोर्ट है, वहां से ये गेहूं निकल करके जा रहा था। अच्छा, आपको ये भी मालूम होगा, मैंने कुछ दिनों पहले बताया है आपको, अभी मतलब एक दिन पहले वीडियो डाला भी है, स्नेक आइलैंड के विषय के ऊपर, कि यूक्रेन और रशिया का जो क्राइसिस चल रहा था, उसमें रूस को पीछे हटना पड़ा है। एक तरह से यूक्रेन की जीत हुई है। इस प्रकार से अब यूक्रेन ब्लैक सी में वापस आ रहा है। अब यहां पर कुछ पुरानी न्यूज़ों को फोकस करते हैं हम। इधर देखिए आप, शिप विद 7000 टन ऑफ ग्रेन लीव्स यूक्रेन पोर्ट एज रशिया पुल फोर्सेस फ्रॉम द स्नेक आइलैंड। यानी जैसे ही ये स्नेक आइलैंड के ऊपर से रशियन फोर्सेस हट रही हैं, तो यूक्रेन ने भी अपना गेहूं सप्लाई शुरू कर दिया है। अब दो बातें समझिए, आपको जब मैंने ये चीज पढ़ाई थी, तब मैंने आपको एक रशियन न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है टास, उसके द्वारा भी मैंने जानकारी आपको बताई थी कि उन्होंने कहा है कि यदि स्नेक आइलैंड से ये फोर्सेस हटती हैं, तो हम, मतलब रशिया ने खुद ने कहा था कि स्नेक आइलैंड से हम इसलिए हट रहे हैं ताकि यूक्रेन अपना गेहूं बेच सके। और ये न्यूज भी आपके सामने आ चुकी है। न्यूज कह रही है कि 7000 टन लेकर के गेहूं अब यूक्रेन का भी शिप वहां से बाहर निकल रहा है। एक प्रकार से रशिया का कहना कि यूक्रेन से हमने खुद हटे हैं, स्नेक आइलैंड से पीछे हम हटे हैं, वहीं यूक्रेन ये दिखाता है कि भाई हम जीत गए हैं। अब देखो कौन जीता कौन हारा ये तो इतिहास बताएगा, लेकिन आने वाले समय के लिए हम ये मान लें कि यूक्रेन का गेहूं अब धीरे धीरे पहुंच रहा है, आइदर चोरी होकर के या फिर मतलब यूक्रेन के द्वारा ही। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं, रशिया डिलीवर्ड स्टोलन यूक्रेन ग्रेन फ्रॉम बर्डिनस्क टू टर्की। अब देखो दो न्यूज निकल के आई। एक न्यूज तो ये थी कि बर्डिनस्क से टर्की तक गेहूं जो है ना, वो रशिया ने खुद ने रिपोर्ट किया कि हम गेहूं पहुंचा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये यूक्रेन का गेहूं था जो चोरी होकर के आ रहा था। रशिया इज बाइंग यूक्रेनियन ग्रेन स्टोलन बाय रशिया। आप इधर देखें, जून 3 की न्यूज है, आज से 1 महीने पहले की। मतलब सोच के देखो, टर्की ये वो वाला आदमी है जो पहले तक चोर था लेकिन अचानक साहूकार बन गया। पहले चोरी का माल खुद परचेज कर रहा था, लेकिन नाटो की मीटिंग, मैंने कहा ना फिनलैंड, और इसलिए आपको वो सेशन देखना जरूर चाहिए था, फिनलैंड और स्वीडन से जिस दिन मिलके आया है कि हाँ भाई ठीक है, नाटो के साथ ही बैठने में भलाई है, उस दिन से ये पलटी मार गया है और उसी दिन जहाज पकड़ लिया। यानी एक प्रकार से यूं समझो आप कि जिस सामान को ये मतलब खुद खा रहा था इतने दिनों से, अचानक उस चीज को इसने चोरी का इल्जाम लगा दिया है। ये तो आपको मालूम ही होगा, यूक्रेन का ये वाला जो हिस्सा है, कौन सा वाला, पूरा और दक्षिण वाला जो हिस्सा है, ये पूरी तरह रशियन फोर्सेस के कंट्रोल में है।
अब ये बीबीसी की रिपोर्ट है, बीबीसी ने पूरी तरह से अपनी इन्वेस्टिगेटिंग तरीके से वो करी, रिपोर्टिंग करी, और उन रिपोर्टिंग में उसने बहुत सारी बातें निकाली। लास्ट 2 महीने से बीबीसी इसी चीज पे काम कर रहा है। जब से दुनिया में फूड का संकट उत्पन्न हुआ है, तब से विभिन्न न्यूज एजेंसीज ये तलाशने का प्रयास कर रही हैं कि किस प्रकार से रशियन फोर्सेस यूक्रेन से गेहूं चुरा रही हैं। देखिए, चुराना जो है ना, वो अपने आप में काफी मतलब शेमफुल घटना है कि यार ये क्या कर रहे हो तुम यार, है ना। तो आप इधर देखिए, रशियन इज सेलिंग, अब ये कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग है, फॉर्च्यून की कटिंग है कि दिस इज क्रिमिनल एक्टिविटी, रशिया इज सेलिंग स्टॉलन यूक्रेनियन ग्रेन टू सीरियन पोर्ट। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, ये 5 जून की रिपोर्ट है, 1 महीने पहले की। रशिया सीक्स बायर फॉर प्लंडर्ड यूक्रेनियन ग्रेन। मतलब आप सोचकर देखिए, अपन ने एक चीज पढ़ाई थी आपको, दुनिया में भूख का संकट उत्पन्न हो रखा है। मैंने आपसे एक चीज और कही थी, अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि फ्रांस और यूके ने कहा है कि वो रूस का गोल्ड नहीं खरीदेंगे। मैंने आपसे कहा था कि फर्जी गोल्ड भी मार्केट में आने वाला है, रूस के नाम से गोल्ड आएगा। मैं वो न्यूज भी जल्दी ही कवर करूंगा, कहीं ना कहीं आपको रिपोर्ट मिल ही जाएगी। अब यूक्रेन का गेहूं सीधे सीधे नहीं पहुंच पाया तो क्या है, रशिया वालों ने निकाल के बेचना शुरू कर दिया। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1 महीने पहले रिपोर्ट कर दिया था कि इस प्रकार का कारनामा चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही जकार्ता पोस्ट, जो कि इंडोनेशिया का अखबार है, उसने भी इस चीज को कहा था कि भाई हम लोग नहीं चुरा रहे हैं, ऐसा उसने पोस्ट के अंदर जानकारी लिखी थी। अब देखिए, यहां पर बीबीसी ने आज से, मतलब ये 6 दिन पुरानी न्यूज है, इन्होंने प्रॉपर तरीके से रशिया का जो सामान, रशिया वाले जो यूक्रेन का गेहूं चुरा के ले जाते हैं ना, उसका प्रॉपर एविडेंस जुटाया है ना। बीबीसी अपनी खोजी पत्रकारिता के लिए भी जानी जाती है, तो इन्होंने प्रॉपर तरीके से ट्रैकिंग करी कि बेटा तुम कहां कहां से चुरा के भाग रहे हो। तो देखो, इन्होंने पूरी फुटेज सब निकाल ली। आपको यहां पर कुछ तस्वीरें दिख जाएंगी, ये वो रशियन जहाज हैं जो उन सीलोज में जा रहे हैं, उन गोडाउन्स में जा रहे हैं जहां पर गेहूं रखा हुआ है। तो यहां पर बहुत सारे एविडेंस इनको मिले। बीबीसी ने उस क्षेत्र के रहने वाले 200 फार्मर्स के साथ भी संपर्क किया और उन फार्मर्स के साथ बातचीत करके पूरी तरह से यह जानकारी बाहर निकाली। देखो, यहां पर एक फार्मर ने कहा है, दे स्टॉल आवर ग्रेन, दे डिस्ट्रॉयड आवर प्रीमाइसेस, डिस्ट्रॉयड आवर इक्विपमेंट। अब देखिए, इस न्यूज को सुनने के बाद आपके मन में ख्याल ये जरूर आ सकता है, डिफेंसिव ख्याल, कि सर ये वेस्टर्न मीडिया का चलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। ठीक है, अगर प्रोपेगेंडा है तो कुछ तस्वीरें देखिए, ये शायद तस्वीर आपको दिख जाए। यहां पर प्रॉपर तरीके से बीबीसी ने पूरा रोड मैप तैयार किया। ये ट्रक्स हैं जो भर भर के गेहूं दिख रहे हैं। देखिए, प्रोपेगेंडा में ट्रक कहां से दिखाई दे जाएंगे, गोडाउन्स के पास में। और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये तस्वीरें हैं जो कि मैक्सर नामक सैटेलाइट ने अपने द्वारा लॉन्च, मतलब चेक की हैं, निकाली हैं। जून 14 की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ये तो गोदाम है गेहूं के, इसके जस्ट बगल में रेल लाइंस हैं, पटरियां हैं, और यहां पर पूरे की पूरे रशियंस के ट्रक्स हैं जो कि गेहूं निकालने के लिए खड़े हुए हैं। इवन और तो और, ये लोग इतना सिंसियरली इस काम को करते हैं कि यदि किसी ने इनको देख लिया तो गोली चला देते हैं। तो इस प्रकार से ये यहां पर प्रॉपर तरीके से मालगाड़ी में सामान लोड करते हैं, बकायदा पोर्ट तक लेके जाते हैं, और वहां पर जाकर के और तो और इन्हें इन दिनों मार्केट के अंदर जरूरत और पड़ रही है बायर्स की, कि कोई आए और सामान खरीदे। आप यहां पर देख लीजिए, ये सारे ट्रक जो वेट कर रहे हैं उनकी फोटोज दिखाई गई हैं। ऐसे ही कार्गो ट्रेन जाती हुई दिखाई है, गेहूं ले जाती हुई। ये तस्वीरें अपने आप में ये चीज बयान करने के लिए पर्याप्त है कि हां, ऐसा कुछ हो रहा है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना।